वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट 2024 ओवर हो चुका है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पेपर व्यू के काफ़ी कम हाइप होने के बाद भी जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने ये पेपर व्यू डिलीवर किया है, ये पॉसिबली एईडब्ल्यू का वन ऑफ द पेपर व्यू ऑफ द ईयर बन सकता है। क्योंकि आज यहाँ पर शिकागो में ऑल आउट के ऊपर जॉन मॉक्सली और बीसीसी ने ब्रायन पर हील टर्न कर दिया है। आज यहाँ पर शिकागो में ऑल आउट के ऊपर पैक और विल ऑस्प्रे के बीच में हमें यहाँ पर क्लासिक ड्रीम मैच देखने को मिला। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर हमें यहाँ पर पॉसिबली पिछले 5 साल के अंदर अब तक की सबसे ज्यादा वायलेंट मैच देखने को मिली। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है शिकागो में एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर आज यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज यहाँ पर शिकागो में एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 8600 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल आउट के लिए लगभग जितनी भी टिकट रखी थी वो सभी टिकट यहाँ पर सोल्ड आउट थी। और एईडब्ल्यू कंपनी ने लास्ट मिनट के ऊपर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर काफी सारे टिकट बेचे, जिसकी वजह से एईडब्ल्यू के ऑल आउट का अरीना लगभग यहाँ पर 98% पूरी तरह से भरा हुआ था। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर शिकागो में ऑल आउट के मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले प्री शो के ऊपर एईडब्ल्यू मैचेज करती गए, जहां पर 0 आवर के ऊपर दी अक्लेम यहां पर आयरन सेवेज को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर अक्लेम यहां पर उनके फिनिशर के साथ आराम से मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि यहां पर एईडब्ल्यू के 0 आवर के ऊपर डस्टिन रोड्स, होलोग्राम एंड सैमी गुवारा हमें यहां पर सुपर प्रीमियर एथलीट को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और एक बार फिर से यहां पर होलोग्राम के सिग्नेचर के साथ डस्टिन रोड्स यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और ये दोनों इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि 0 आवर के ऊपर आज यहां पर बैंग बैंग गैंग एक्शन में होती गए, जहां पर जूस रॉबिन्सन एंड गन क्लब शो के ऊपर डार्क ऑर्डर को फेस करते गए। और गन क्लब आज यहां पर इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। वल एईडब्ल्यू के ऑल आउट के 0 ओवर पर इन 3 बड़े मैचेस के बाद शो के ऊपर आज यहां पर शिकागो की होम टाउन हीरो स्काई ब्लू एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए और वो यहां पर क्राउड से रिसेप्शन ले रही होती गए। तभी एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन मरिया मे के द्वारा स्काई ब्लू को इंटरप्ट किया जाता है और मरिया में यहां पर स्काई ब्लू के ऊपर अटैक करती गए, जिसके बाद की क्वीन अमीनाटा के द्वारा मरिया में से स्काई ब्लू को सेव किया जाता है। बट इसके बाद यहां पर ऑल आउट के 0 ओवर के ऊपर हमें यहां पर फाइनल मैच देखने को मिलता है, जहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम सेन टेलर प्रमोशन एंड एक्शन एंटिटी टॉप फ्लाइट को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, माइक बेनेट और मैट टेवन इस मैच को डोमिनेट करते हुए नीट एंड क्लियर इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज, इसके बाद फाइनली आज एईडब्ल्यू के ऑल आउट का मेन पेपर व्यू शुरू होता है, जहां पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ आज यहां पर गार्सिया को फेस करते गए और एमजेएफ यहां पर उनका एंट्रेंस कर ही रहे होते गए। तभी यहां पर गार्सिया एमजेएफ के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद आज यहां पर एमजेएफ और गार्सिया के बीच में करीबन 22 मिनट का लंबा मैच होता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एईडब्ल्यू ने इस मैच को थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच दिया, क्योंकि गाइज काफी बार मैच के अंदर बोरिंग हो रहा था। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर एमजेएफ रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए और वो यहां पर लो ब्लो के साथ आज यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डैनियल गार्सिया के द्वारा एमजेएफ को बुरी तरह से बीट डाउन किया जाता है और गार्सिया टॉप रोप के ऊपर से पाइल ड्राइवर हिट करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर द यंग बक्स उनका टाइटल एईडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियन क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एंड व्हीलर यूटा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इस मैच के अंदर एक टाइम के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली अकेले यंग बक्स के दोनों मेंबर्स को मैन हैंडल कर रहे होते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो और व्हीलर के मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठाकर यंग बक्स यहां पर इनसाइड क्रैडल लगाते गए और बक्स यहां पर बीसीसी को हराकर उनके टाइटल को नीट एंड क्लियर रिटेन करते गए। जिसके बाद कि आज ऑल आउट के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर ऑस्प्रे और पैक के बीच में एईडब्ल्यू के फैंस को पहली बार ड्रीम मैच देखने को मिलता है। और इन दोनों के आज यहां पर लगभग 20 मिनट के इस मैच के अंदर हमें यहां पर नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के शानदार हाई फ्लाइंग मैच को रिकोसेट बैक स्टेज एरिया पर देख रहे होते गए। और 20 मिनट के काफी सॉलिड मैच के बाद हिडन ब्लेड के साथ ऑस्प्रे पैक को बीट करके एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल रिटेन करते गए, जहां पर ऑस्प्रे के टाइटल को रिटेन करने के बाद वो यहां पर पाक को रिस्पेक्ट शो करते गए। बट ऑस्प्रे और पैक के इस मैच के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर आज यहां पर क्रिस स्टेटलैंडर और विलो नाइटिंगेल के बीच में शिकागो स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है। और मुझे यहां पर यह कहने में कोई भी शक नहीं
गए कि WWE और AEW के अंदर अभी तक जितने भी स्ट्रीट फाइट हुए हैं उनमें से ये मैच AEW का वन ऑफ द बेस्ट वुमेन स्ट्रीट फाइट था, क्योंकि लिटरली इस मैच के अंदर आज यहाँ पर केंडो स्टिक टर्म स्टैक के साथ साथ हमें यहाँ पर लाइट फ्यूज देखने को मिलता है। और मैच के एंडिंग के ऊपर जिस तरीके से क्रिस स्टेटलैंडर स्टील चेन के साथ विलो नाइटिंगेल के माउथ को ग्राउंड करती गए वो यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प होता है। और काफी शानदार ब्रूटल स्ट्रीट फाइट के बाद आज यहाँ पर स्टेटलैंडर विलो नाइटिंगेल को हराकर इस मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर विल ऑस्प्रे का हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर ऑस्प्रे उनके इंटरव्यू के अंदर रिकोसेट को कॉल आउट करते गए। और पहली बार AEW के अंदर रिकोसेट और ऑस्प्रे बैक स्टेज पर हमें यहां पर कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ऑस्प्रे रिकोसेट के साथ मैच को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर रेन मेकर ओकाडा आज उनका टाइटल हमें यहां पर कोनोशुके ताकेशिता, मार्क ब्रिस्को और ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और यहां पर इस फेटल 4 वे के अंदर आज यहां पर ओकाडा और ताकेशिता के बीच में हमें यहां पर पहली बार शोडाउन देखने को मिलता है। वेल गाइस, लगभग यहां पर 16 मिनट के लंबे मैच के बाद आज ओकाडा इस मैच के एंडिंग के ऊपर उनके तीनों चैलेंजर्स को बीट डाउन करते हुए ऑरेंज कैसिडी पर रेन मेकर लगाते गए और वो उनका टाइटल नीट एंड क्लियर रिटेन कर जाते गए। बट इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां मर्सिडीज मोन उनका टाइटल हिकारू सीडा के खिलाफ डिफेंड करती गए। और क्योंकि इस मैच के अंदर कमील को बैन किया गया होता है, तो इसीलिए मैच के स्टार्ट होते ही मर्सिडीज मोन यहां पर अपर हैंड लेने की कोशिश करती, बट फिर भी आज यहां पर इस मैच के अंदर मैक्सिमम टाइम पर हिकारू सीडा मैच को डोमिनेट कर रही होती गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन के काफी मेहनत करने के बाद वो फाइनली उनका बैक स्टेबर लगाती गए। और इसके बाद मोन मेकर के साथ मर्सिडीज मोन आज यहां पर इस मैच को जीतकर TBS टाइटल को रिटेन करती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मर्सिडीज मोन हमें यहां पर कमील के साथ सेलिब्रेशन करती हुई दिखाई देती गए। बट इसके बाद फाइनली शो के ऊपर शो का डबल मेन इवेंट का पहला मेन इवेंट होता है, जहां ब्रायन उनका टाइटल जैक पेरी के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इस मैच के लिए अमेरिकन ड्रैगन जहां यहां पर फाइनल काउंटडाउन के साथ अरीना में एंटर होते गए, वहीं AEW के TNT चैंपियन जैक पेरी आज यहां पर स्पेशल सिक्योरिटी के साथ उनका स्केप गोट कैरेक्टर में एंट्रेंस करते गए। और इन दोनों के सॉलिड एंट्रेंस के बाद आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर जैक पेरी की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर जब मैच को डोमिनेट करने लगते गए, तो इलीट यहां पर मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करती गए, जिसके बाद कि क्लॉडियो और विलर यूटा के द्वारा द यंग बक्स के ऊपर अटैक किया जाता है। और इसके बाद यहां पर फाइनली ब्रायन उनके फिनिशर के साथ जैक पेरी को हराकर टाइटल तो रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होते ही जैक पेरी के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर लुचासोरस रिंग के अंदर आ जाते गए। और इसके बाद सडनली लुचासोरस के बाद लुचासोरस के साथ साथ क्रिश्चियन केज और उनकी पूरी फैक्शन अरीना में एंटर होती गए। और क्रिश्चियन केज इस चीज को टीच करते गए कि वो यहां पर ब्रायन के ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करेंगे। बट क्रिश्चियन ब्रायन पर अटैक करके कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करते उससे पहले ही यहां पर जॉन मॉक्सली रिंग साइड एरिया पर अराइव हो जाते गए। और जॉन मॉक्सली के बाद हमें यहां पर पैक, विलर यूटा और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली भी क्रिश्चियन केज के सामने खड़े देखने को मिलते गए। और BCC के ब्रायन के सपोर्ट में खड़े होने की वजह से आज यहां पर क्रिश्चियन ब्रायन पर अटैक करके कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं कर पाते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन बैक स्टेज पर वापस चले जाते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर जो होता है वो काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि इसके बाद यहां पर जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो ब्रायन को हक करते गए। और इसके बाद सडनली यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के द्वारा ब्रायन के ऊपर आज यहां पर अपर कट लगाया जाता है। और BCC यहां पर ब्रायन के ऊपर हील टर्न करती गए, जहां पर जॉन मॉक्सली प्लास्टिक बैग को लेकर लाइव टीवी के ऊपर यहां पर ब्रायन डेनिसन का मर्डर करने की कोशिश करते गए। तो गाइस, वहीं विलर यूटा आज इस पूरे बवाल के दौरान ब्रायन को सेव करने की कोशिश तो करते गए, बट पैक के द्वारा यहां पर विलर यूटा को रोक दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से आज यहां पर ऑल आउट के ऊपर AEW के अंदर जॉन मॉक्सली ने यहां पर ऑफिशियली हील टर्न कर दिया है। और AEW के अंदर अब यहां पर BCC के न्यू मेंबर जॉन मॉक्सली, मरीना सपीर, पैक, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली होने वाले गए। तो वहीं विलर यूटा और ब्रायन जैसे रेसलर बेबी फेस के हमें देखने को मिलेंगे। वाले AEW में जॉन मॉक्सली और BCC के ब्रायन को ब्रूटलाइज करने के बाद मेडिकल टीम ब्रायन को बैक स्टेज एरिया पर लेकर जाती गए। बट इसके बाद फाइनली ऑल आउट का मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ग स्टिगलैंड के बीच में लाइट्स आउट अनसेंशन स्टील केज मैच होता है। और लिटरली अगर यहां पर आप लोगों ने कभी भी CJW नहीं देखा है तो आप लोगों को बता दूं कि आज यहां पर ऑल आउट के मेन इवेंट पर जो भी हुआ है वो सारी की सारी CJW रेसलिंग के अंदर होती गए, क्योंकि लिटरली इस मैच के अंदर रेसलिंग के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ, बट इस मैच के अंदर हमें यहां पर एक से बढ़कर एक वायलेंट चीजें देखने को मिली। और इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही स्वर्ग और हैंगमैन
हैंगमैन एडम पेज एक दूसरे के ऊपर स्टेबल से अटैक करते गए। तो वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड ब्रिक के ऊपर हैंगमैन एडम पेज पर डेड आई हिट करने की कोशिश करते गए और इसके बाद यहां पर लिटरली हैंगमैन एडम पेज नाइफ को लेकर आज यहां पर लाइव टीवी के ऊपर सौरभ की मर्डर करने की कोशिश करते गए। और कुछ इस तरीके से इन दोनों के लगभग 28 मिनट के लंबे मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यहां पर निडल को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड के माउथ और चेस्ट के अंदर डाल देते गए और यहां पर निडल को मुंह में डाल देने के बाद हैंगमैन एडम पेज लिटरली एक चेयर को लेकर सीधे सौरभ स्ट्रिकलैंड के सिर पे मार देते गए, जिससे यहां पर सौरभ नॉकआउट हो जाते गए और रेफरी यहां पर मैच को स्टॉप कर देता है। और रेफरी स्टॉपेज की वजह से हैंगमैन एडम पेज सौरभ को हराकर ऑल आउट पर फाइनली लाइट्स आउट अनसेंशन मैच को जीत जाते गए। और लिटरली आज यहां पर इस मैच को देखकर मुझे यहां पर CJW की याद आ गई, क्योंकि गाइस CJW के अंदर जॉन मॉक्सली और काफी सारे रेसलर पहले यहां पर ऐसे ही मैचेस लड़ा करते थे। और डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल आउट का मेन इवेंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाला है और WWE के फैंस यहां पर इस चीज को लेकर बातें करेंगे कि AEW कंपनी कैसे उनके रेसलर्स का ख्याल नहीं रखती गए और AEW के अंदर कैसे रेसलर्स को अनप्रोटेक्टेड चेयर से अटैक किया जाता है। बट डेफिनेटली यहां पर जिनको भी वायलेंट रेसलिंग पसंद है उनको यहां पर शो का मेन इवेंट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और क्योंकि मैं CJW का बहुत ही बड़ा फैन रह चुका हूं तो मुझे पर्सनली यहां पर शो का मेन इवेंट काफी बढ़िया लगा। वेल गाइस, यहां पर डेफिनेटली कहना गलत नहीं होगा कि AEW की ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर कुछ ज्यादा हाइप ना होने के बाद भी सो यहां पर AEW कंपनी ने काफी बढ़िया डिलीवर किया और BCC का ब्रांड पर हील टर्न करना ये शो का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। तो वहीं सौरभ और हैंगमैन एडम पेज के अंदर हैंगमैन की अब सौरभ को बीट करने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे AEW पर क्या करते गए। वल एक चीज जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी वो था शो पर कोई भी टाइटल का चेंज ना होना, क्योंकि लिटरली आज शो के ऊपर AEW का कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ है। वेल मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि मुझे शो पर जो 3 मैचेस सबसे बढ़िया लगे वो यहाँ पर शो का मेन इवेंट हैंगमैन एडम पेज वर्सेस सौरभ स्ट्रिकलैंड, विल ऑस्प्रे वर्सेस पैग और विलो नाइटिंगेल वर्सेस क्रिस स्टेटलैंडर के मैच है। वेल आपको शो पर कौन सा मैच सबसे ज्यादा बढ़िया लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप यहाँ पर ऑल आउट को कितना रेट करोगे आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।